प्रिय भक्तों, अब हम आपको ऋषि याज्ञवल्क्य की कथा सुनाते हैं। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने एक दिन दोनों से कहा, मैं उच्च मानसिक अवस्था में जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ घर में नहीं रह सकता हूँ। फिर भी जाने से पहले मेरे पास जो कुछ भी है उसको तुम दोनों के बीच मैं बांट देना चाहता हूँ। कात्यायनी एक सरल घरेलू स्त्री थी जो घर की देखभाल का कार्य किया करती थी। उसने अपना भाग स्वीकार कर लिया। मैत्रेयी ने भी याज्ञवल्क्य को रोकने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु उसने पूछा, हे स्वामी, यदि यह संपूर्ण धरती और उसकी सारी संपदा मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी और कभी नहीं मरूंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, तुम केवल धनी बन जाओगी। भौतिक संपत्ति के बल पर अमरता प्राप्त करने की कोई आज्ञा नहीं है। फिर भी मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूंगी जो मुझे अमृत प्रदान ना कर सके। आप मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान दे दें। मैत्रेयी ने कहा। याज्ञवल्क्य ने उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया और इस प्रकार उन्होंने उसकी सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक संपत्ति उन्हें दी। मैत्रेयी जो धन वास्तव में चाहती थी, श्री याज्ञवल्क्य ने उसे वही धन अर्थात अपना ब्रह्म ज्ञान दिया। कुछ भी या कोई भी अपने आप में मूल्यवान नहीं होता। लोग इसलिए मूल्यवान होते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मा होती है। प्रिय मैत्रेयी, आत्मा ही होती है जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसके विषय में सोचा जाता है और जिसका ध्यान लगाया जाता है। ब्रह्म का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठकर है। मैत्रेयी ये बात ध्यान लगाकर सुन रही थी। याज्ञवल्क्य ने कहना जारी रखा, जब ढोल बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि को एक दूसरे से अलग करके नहीं बताया जा सकता है, अपितु सबको समचेत रूप में ढोलक की थाप कहते हैं। जब शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, और जब वीणा बजाई जाती है तो उसके सुरों को एक दूसरे से अलग करके नहीं पहचाना जा सकता है। मैत्रेयी बोली, अर्थात संगीत और वाद्य को अलग नहीं किया जा सकता है। ऋषि बोले, हाँ, हम सब लोग अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो आत्मा के स्वयं व्यक्तित्व के अंतर्गत समाहित हैं। उदाहरण के लिए गीली लकड़ी को ले लो, उसके अंदर से विभिन्न प्रकार का धुआं निकलता है। वेद, उपनिषद, प्राचीन काल के विभिन्न प्रकार के प्रसंग सभी इसी प्रकार के उत्सर्जन हैं। सभी आत्मा की श्वास के समान है। मैत्रेयी ने यह सुनकर सिर हिलाया। फिर बोले, तुम जानती हो कि सभी जलधाराएं समुद्र की ओर जाती हैं। सभी प्रकार का स्पर्श त्वचा तक पहुंचता है। सभी गंध नाक तक जाती है। सभी प्रकार के कार्य हाथ का मार्ग ढूंढ लेते हैं, और सभी सड़क पैरों का, और सभी वेद वाक का। जब सेंधा नमक के एक ढेले को पानी के कटोरे में डाल देते हैं तो उसको वापस नमक के ढेले के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु जब भी कोई कटोरे से थोड़ा पानी लेता है तो उसको वह नमकीन लगता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस प्रकार मैत्रेयी को आत्मा के विषय में समझाया। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को निरंतर समझा रहे थे, जब आप अपने इंद्रिय संवेदनों से मुक्त होते हैं तो आप अपनी अलग पहचान को खो देते हैं। विराट, विशाल, असीम तत्व हमारे आसपास का संसार बन जाते हैं। यही मैं तुमसे कहता हूँ प्रिय कि इसको विशेष ध्यान से सीखो। मैत्रेयी ने कहा कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि जब कोई अपने इंद्रिय संवेदन को खो देता है तो वह अपनी
पहचान को खो देता है, फिर इस विशाल अज्ञात व्यक्तित्व को कैसे जाना जा सकता है? ऋषि ने कहा, हे मैत्री, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे यह भ्रम फैले। जब आत्मा ही बनने के निकट आ जाती है तो हम एक दूसरे की गंध का अनुभव कर सकते हैं। एक के स्थान पर दूसरे बोल सकते हैं, अलग अलग सोच सकते हैं और अलग अलग सीख सकते हैं। मैत्री ने कहा कि सही बात क्या है स्वामी, आप मुझे यह बताइए। जब सब कुछ एक में समाहित हो जाता है, जो आत्म है, तो क्या होता है? किसको किसकी गंध का अनुभव करना चाहिए और किसके साथ? किसको किसके माध्यम से देखना चाहिए, किसके माध्यम से क्या सीखना चाहिए? उनको उस एक के विषय में कैसे पता चलेगा जो सब कुछ जानता है? उसको किसके साधन से जाना जाए? ज्ञान की यही संपत्ति याज्ञवल्क्य ने मैत्री को दी, जबकि वह भूमि और गाय कात्यायनी के लिए छोड़ के चले गए। प्रिय भक्तों, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि की कथाएं हम सारांश में इसी प्रकार सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।